आदेश पत्र में एक व्यापारी माल को मंगवाने के लिए दूसरे व्यापारी या दूसरी संस्था प्रतिष्ठान को जो पत्र लिखता है उसे आदेश पत्र कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी माल खरीदता है उससे पहले वो क्या चाहता है कि एक तो उत्तम मूल्य का और जनता में लोकप्रिय माल जो है वो चाहता है। व्यापार के संदर्भ में शिकायत करते हुए यहाँ पर क्या है, दो व्यापारियों के बीच में जो पत्र व्यवहार होता है वही शिकायती पत्र है या फिर कंप्लेंट लेटर है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए की हिंदी पाठ्यक्रम से पूछताछ संबंधी पत्र, आदेश पत्र और शिकायती पत्र जो है उसके बारे में देखेंगे। पत्र व्यवहार के पिछले सेशन में हमने देखा था कि व्यापारिक पत्र मतलब क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं, और उसके साथ साथ ये भी जो है बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमने देखा था कि सरकारी पत्र मतलब क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, इसका परिचय जो है हमने किया था। तो आज के सेशन में जो आपको प्रमुख रूप से आपके सिलेबस में है व्यापारिक पत्र या फिर वाणिज्य पत्र या फिर व्यावसायिक पत्र, उसे जो है हम देखेंगे। तो आपके व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत पहला आता है यहाँ पर पूछताछ संबंधी पत्र। लास्ट सेशन में आपने देखा था सिर्फ नाम जो है कितने प्रकार होते हैं करके हमने देखा था, तो उसमें पहला जो है यहाँ पर पूछताछ संबंधी पत्र यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, एक व्यापारी जब कोई माल खरीदता है तब वह उत्तम तथा अच्छा और कम मूल्य का जनता में लोकप्रिय माल चाहता है। यह जानने के लिए वह अनेक प्रतिष्ठानों को पत्र लिखकर माल के नमूने, मूल्य सूची आदि की पूछताछ करता है। देखिए, हर एक व्यापारी की इच्छा क्या होती है, वो क्या करे, जो भी ग्राहकों को पसंद आए। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी माल खरीदता है उससे पहले वो क्या चाहता है कि एक तो उत्तम मूल्य का और जनता में लोकप्रिय माल जो है वह चाहता है। एक तो माल जो भी है वह अच्छा होना चाहिए और उत्तम होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है लोकप्रिय मतलब लोगों में फेमस भी जो है होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका मूल्य भी जो है बहुत ही कम रहे या फिर रीजनेबल प्राइस जो है रहे, ऐसे जो है वह क्या करता है, पहले इसका खोज जो है, अच्छे माल की जो खोज है वह करता है। तो ऐसे में उसको जानने के लिए वह क्या करता है, अनेक प्रतिष्ठानों को पत्र लिखकर माल के नमूने मतलब कौन कौन से टाइप से, फिर उसके साथ साथ मूल्य सूची मतलब उसकी रेट्स कितनी है, और उसके साथ साथ ये सभी जो है वह पूछताछ करता है। एग्जाम्पल, एक कपड़े के ही अगर यहाँ पर एक व्यापारी को हम लेंगे तो वो कपड़े के व्यापारी क्या करता है, कहीं भी जो है प्रतिष्ठानों को मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से जो है पर मंगवाने से पहले क्या करता है, पत्र लिखकर आपके यहाँ कौन कौन से किस किस तरह के कपड़े जो है पर बनाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर माल के नमूने और उसके साथ साथ मूल्य सूची मतलब उसके रेट क्या है। एग्जाम्पल, कुर्ता किस तरह जो है पर मिलते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं रेट, फिर कहाँ तक मिलता है, या फिर साड़ी हो तो ऐसा ही जो है यहाँ पर वह पूछताछ करने के लिए पहले क्या करता है, पत्र लिखता है। तो ऐसे में इसी प्रकार जो प्रतिष्ठान या व्यापारी इनके उत्तर में पत्र लिखता है उसे बड़ी चतुराई और नम्रता बरतनी चाहिए। ठीक है, ऐसे में क्या है, एक छोटा सा कपड़े का व्यापारी जो है यहाँ पर अगर बड़े से प्रतिष्ठान को जो है वहां पत्र लिखता है पूछताछ करते हुए, तो ऐसे में उसे उत्तर भेजना पड़ता है। देखिए, पहले सभी व्यापार वैसे ही हो रहा था, अभी जो आप लोग क्या करते हो व्हाट्सएप में जो है सभी आप ये कर लेते हो, मगर पहले सभी पत्र के जरिए ही जो है ये सभी व्यापार व्यवहार जो है होता था। तो पत्र बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर स्थान जो है उसके लिए था। तो ऐसे में क्या करता है, पहले एक छोटा व्यापारी बड़े प्रतिष्ठान को, एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने कहा कपड़े के व्यापारी मैन्युफैक्चर फैक्ट्री को जो है किस तरह यहाँ पर पत्र जो है लिखता है कि कौन कौन से टाइप्स के कपड़े आपको यहाँ पर मिलते हैं, और उसके साथ साथ उनकी मूल्य सूची। तो ये सभी जो है पूछने पर उसे उत्तर तो यहाँ पर लिखना ही पड़ता है ना। तो उत्तर लिखते समय उसे बड़ी चतुराई और नम्रता जो है बरतनी पड़ती है कि माल उन्हीं से वहां खरीदे। तो ऐसे में क्या है, वहां माल के नमूने, मूल्य सूची आदि भेजना चाहिए। तो उसे ऐसी भाषा का प्रयोग अपने पत्र में करना चाहिए कि ग्राहक प्रलोभन में पड़कर माल खरीदे। देखिए, ग्राहक जो है मतलब जो भी उनसे कपड़े खरीदता है उनके यहाँ से जो है यहाँ पर छोटा व्यापारी जो भी यहाँ पर कपड़े जो है मंगवाए, तो ऐसे प्रलोभन में जो है वहां पड़ जाए, तो ऐसे नम्रता और उसके साथ साथ बहुत ही चालाकी से उसे पत्र में जो है उत्तर लिखना पड़ेगा। तो ये जो पत्र व्यवहार अभी हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, पूछताछ संबंधी पत्र। मतलब उनके यहाँ माल कैसे मिलते हैं और कितने रेट्स के हैं, तो और भी कुछ सुविधाओं के बारे में पूछताछ करते हुए यहाँ पर पहले एक छोटा सा व्यापारी फिर ग्राहक जो है पत्र लिखता है, फिर जो बड़ा व्यापारी हो फिर प्रतिष्ठान हो उसे उत्तर में पत्र लिखते। तो यहाँ पर दोनों पत्र व्यवहार हुआ, तो यही जो है इसी को ही हम पूछताछ संबंधी पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछताछ संबंधी पत्र निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर मूल्य सूची संबंधी मतलब सिर्फ रेट कितने हैं कैसा है करके इसके संबंध में, और नमूने संबंधी मतलब टाइप्स और उसके साथ साथ व्यापार सुविधाएं,
और भी क्या क्या आपसे अगर हम व्यापार करेंगे, ठीक है, आपके साथ एक यहाँ पर व्यवहारिक जो रिश्ता है वहां रखेंगे, हम आप ही से यहाँ पर माल खरीदेंगे, तो हमें और भी क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, इसके संबंध में भी पूछताछ करते हुए वहां पत्र लिख सकता है। नेक्स्ट, संदर्भ संबंधी, और भी बहुत सारे संदर्भ आ सकते हैं। तो ये सभी जो है यहाँ पर क्या है, पूछताछ संबंधी पत्र जो है कहलाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर एक उदाहरण कैसे लिखना है करके आपको बताया गया है। देखिए, माल के नमूने तथा मूल्य सूची मांगने का पत्र है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, अलंकार कपड़े का व्यापारी, यहाँ पर पत्रांक है, मतलब पत्र की संख्या है, पत्रांक जरूरी होता है। तो यहाँ पर फ्रम है, देखिए हम्पनकट्टा, मंगलुरु और दिनांक सभी है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर सेवा में वो प्रेषक है, बीच में यहाँ पर जो भी दुकान है या फिर कपड़े के व्यापारी का जो दुकान का नाम है वहां है, और वहां पर क्या है, प्रेषक है, मतलब फ्रम, यहाँ पर पत्रांक है, और नीचे वही पर प्रेषक के नीचे ही जो है दिनांक भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवा में करके, सेवा में मतलब क्या है यहाँ पर, टू है ना, तो जिसे यहाँ पर पत्र भेजा जा रहा है, पत्र पाने वाला। तो ऐसे में व्यवस्थापक अशोक मिल्स लिमिटेड मैसूर करके यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रिय महोदय संबोधन बहुत ही जरूरी है, प्रिय महोदय करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, निवेदन है कि आपके मिल में बने कपड़े के नमूने तथा मूल्य सूची यथाशीघ्र हमें भेज दे, यदि आपके मूल्य अनुकूल हो तो हम बड़ी मात्रा में आपको आदेश भेज सकेंगे। मतलब ऑर्डर देने के लिए पहले आपके यहाँ जो है मूल्य सूची कैसी है, तो ऐसे में आप अगर हमें उत्तर जो है पर भेज देंगे तो हम आप ही से जो है माल मंगवाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर कहते हुए यहाँ पर धन्यवाद कहा गया, यहाँ पर भवदीय संचालक, वहां पर हस्ताक्षर, मतलब सच में अगर भेजा जाए तो वहां पर हस्ताक्षर और सील साइन जो है यहाँ पर होता है। तो ये रहा यहाँ पर माल क्या है, यहाँ पर मंगवाने के लिए उससे पहले जो है पूछताछ करते हुए, चाहे नमूने हो या फिर उसके साथ साथ क्या है मूल्य सूची, उसके बारे में यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको पैटर्न याद रखना होगा, क्वेश्चन आपको कोई भी पूछ सकते हैं, माल को मंगवाने के लिए नमूने की या फिर सिर्फ मूल्य सूची की या फिर और भी कुछ मांगने के लिए पूछताछ संबंधी पत्र जो है लिखो करके आपको कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। वहां पर देंगे कि कौन है, किस दुकान को भेजना है करके। तो ऐसे में आपको सिर्फ पैटर्न अच्छे से याद में रखना है, पत्रांक किस तरफ लिखना है, यहाँ पर क्या है प्रेषक, सेवा में, फिर प्रिय महोदय मतलब संबोधन, फिर उसके बाद क्या है पत्र का मुख्य कलर, मतलब जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, फिर धन्यवाद, फिर भवदी, इतना जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पत्र का उत्तर। मैंने कहा ठीक है, एक व्यापारी या फिर ग्राहक जो है पूछताछ करते हुए पत्र लिखता है, उसका उत्तर उसे भेजना पड़ेगा ना, और कैसे भेजना पड़ेगा, बहुत ही चालाकी से और नम्रता भरी जो है वाक्यों में जो है उसे वहां पर पत्र में लिखना पड़ेगा करके। देखिए यहाँ पर अशोक मिल्स लिमिटेड, यहाँ पर प्रेषक है, यहाँ पर सेवा में संचालक, अलंकार कपड़े, हम्पनकट्टा, मंगलुरु करके है, फिर महोदय। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके 4 फरवरी 1900 के पत्र के लिए धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए हम अपने मिल में तैयार होने वाले कपड़े के नमूने तथा विस्तृत मूल्य सूची आपकी सेवा में भेज रहे हैं। मूल्य सूची में व्यापारिक सुविधाओं का भी उल्लेख है। हमें विश्वास है कि आपका बहुमूल्य आदेश भेजकर हमें कृतार्थ करेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं धन्यवाद, फिर भवदीय, और उसके साथ साथ और भी भागीदार करके यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर संलग्न है। देखिए यहाँ पर संलग्न में आप देख सकते हैं कि कपड़े के नमूने तथा मूल्य सूची जो है एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर भेज रहे, पत्र के साथ उसे भी भेज रहे करके यहाँ पर संलग्न, क्या क्या उस पत्र के साथ और भी अटैच है तो उसे जो है यहाँ पर लिखते हैं उतना ही, तो वहां पर आप देख सकते हैं करके बताया जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पर पूछताछ संबंधी पत्र हुआ। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं आदेश पत्र। तो आदेश पत्र में एक व्यापारी माल को मंगवाने के लिए दूसरे व्यापारी या दूसरी संस्था प्रतिष्ठान को जो पत्र लिखता है उसे आदेश पत्र कहते हैं। पूछताछ संबंधी पत्र होने के बाद नेक्स्ट पत्र, नेक्स्ट स्टेप ही जो है यहाँ पर आदेश संबंधी पत्र है। ठीक है, अभी पूछताछ कर लिया, अभी ये ग्राहक हो या फिर एक छोटा व्यापारी हो क्या करता है, एक दुकान से, मतलब एक क्या है यहाँ पर बड़े व्यापारी से या फिर संस्थान से जो है यहाँ पर क्या करता है, पहले पूछताछ करता है। पूछताछ हो गया, अभी उसके नमूने हमने देखा है ना, तो पूछताछ हो गया। अभी अगर उसे जो भी यहाँ पर उन्होंने भेजा है वो सभी अगर क्या है उसे पसंद आया तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आदेश देगा। तो आदेश देते हुए देखिए यहाँ पर एक व्यापारी माल को मंगवाने के लिए दूसरे व्यापारी या दूसरी संस्था को या फिर प्रतिष्ठान को आदेश देते हुए, माल को मंगवाने के लिए आदेश देते मतलब ऑर्डर देते हुए जो भी पत्र यहाँ पर लिखता है वही आदेश संबंधी पत्र जो है यहाँ पर कहलाएगा। मतलब माल मंगवाने के लिए हाँ हमें भेजे करके आदेश देता है वह। तो इसका नमूना देखिए कैसे होता है यहाँ पर माल मंगाने का आदेश संबंधी पत्र, सरस्वती भंडार पुस्तक विक्रेता। तो ऐसे में यहाँ पर पत्र संख्या है या फिर पत्रांक, यहाँ पर प्रेषक है, यहाँ पर सेवा में है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे में प्रिय महोदय करके संबोधन,
सेम उसी तरह पैटर्न यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 10 फरवरी का पत्र तथा सूची पत्र हमें प्राप्त हुई, जिसके लिए धन्यवाद। कृपया निम्नलिखित पुस्तकें यथाशीघ्र सवारी गाड़ी से भेज दीजिए। रेलवे रसीद सिंडिकेट बैंक मार्केट शाखा द्वारा भेज दीजिए। तो ऐसे में लिखकर क्या क्या बुक उसे चाहिए, ऑर्डर दे रहा है कितने सारे बुक्स चाहिए करके। देखिए, सरल राजनीति शास्त्र 50 प्रतियां, संक्षिप्त हिंदी व्याकरण 50 प्रतियां, गोस्वामी तुलसीदास 10 प्रतियां। आशा है कि हमें अधिक से अधिक कमीशन देंगे। देखिए, तो ऐसे लिखते हुए यहाँ पर धन्यवाद, यहाँ पर आपका विश्वासी करके आप देख सकते हैं। वहां पर एक्चुअली जो है उनका हस्ताक्षर व्यवस्थापक जो है, तो ऐसे में वहां पर सील और साइन जो है अगर सच में करेंगे तो वहां पर रहता है, नहीं तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो इस तरह जो है पर आदेश संबंधी पत्र रहता है, मतलब सेम पत्रांक, फिर प्रेषक, फिर इस तरफ सेवा में फिर से जो है यहाँ पर प्रिय महोदय संबोधन करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फिर जो भी बात वहां पर कहना चाहते हैं और क्या क्या ऑर्डर दे रहे। तो ऐसे में आपको बुक्स कौन कौन से चाहिए और कितनी प्रतियां चाहिए, मतलब कितनी कॉपीज चाहिए करके भी वहां पर दिया गया है। तो ऐसे में बाद में जो है और भी कुछ अगर कहना है तो मतलब हमें आशा है कि कमीशन जो है मतलब उनकी जो बुक्स है उसे क्या कर रहे हैं पर सेल करके दे रहे हैं ना, तो मुझे हमें भी और ज्यादा कमीशन जो है आप देंगे करके कहते हुए इच्छा करते हुए यहाँ पर पत्र की समापन जो है करते हैं। तो ये रहा आदेश संबंधी पत्र। तो ये किसी भी संबंध में हो सकता है, सेम ऐसे ही कपड़े के व्यापार के संदर्भ में अगर कहे तो क्या है यहाँ पर सिल्क साड़ीज कितनी चाहिए, फैंसी साड़ीज कितनी चाहिए, कुर्ता कितने चाहिए, या फिर बच्चों के कपड़े कितने चाहिए, तो ये भी जो है ऐसे ही लिखकर जो है भेजा करते थे। तो ये आदेश संबंधी पत्र है। नेक्स्ट देखिए पर शिकायती पत्र। याद रखिए शिकायती पत्र को उपालंबन पत्र भी यहाँ पर कहते हैं। क्या है? उपालंब पत्र। व्यापार के सिलसिले में कोई ऐसे प्रसंग आते हैं जब व्यापारी को शिकायत पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, शिकायती करना कंप्लेंट लेटर है ना, कि व्यापार करते समय अभी पूछताछ संबंधी पत्र हुआ, आदेश देंगे, फिर उसके बाद अगर एक बार रिश्ता बन जाता है व्यापार का, तभी क्या हो जाता है वहां पर कुछ तो जो है ऐसी बात बन ही जाती है कि एक व्यापारी को शिकायत करते हुए यहाँ पर या फिर दोनों में से किसी को भी शिकायत करते हुए पत्र एक दूसरे को लिखना पड़ता है। तो क्या है, व्यापार के संदर्भ में शिकायत करते हुए यहाँ पर क्या है, दो व्यापारियों के बीच में जो पत्र व्यवहार होता है वही शिकायती पत्र है या फिर कंप्लेंट लेटर है। ऐसे पत्रों में किसी निश्चित त्रुटि का पूरा विवरण देना चाहिए। क्रोधित अवस्था में पत्र नहीं लिखना चाहिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ठीक है कुछ तो गलती हो ही जाती, तो ऐसे में क्या है यहाँ पर निश्चित त्रुटि, मतलब क्या त्रुटि, वहां पर गलती क्या हुआ है, मिस्टेक क्या है वहां पर, तो वो जो है सिर्फ उसके बारे में लिखना है, उसका पूरा विवरण जो है उसे देना चाहिए, मगर वहां पर क्रोध से जो है पत्र लिखने की आवश्यकता जो है नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में अशिष्ट भाषा का प्रयोग होने की संभावना है, जिससे व्यापारी या प्रतिष्ठान को भविष्य में व्यापार को धक्का लगाने की संभावना होती है। व्यापारी को अत्यंत धैर्य, संयम, शांति और गंभीरता से पत्र लिखना चाहिए। इसी प्रकार शिकायती पत्र का उत्तर देने वाले को शिकायत पर शांतिपूर्वक विचार करके व्यापार संबंध बनाए रखने के लिए यथासंभव ग्राहक को संतोष दिलाने विवेक से पत्र लिखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या जो है यहाँ पर गलती हो सकती है। अगर क्रोध से कुछ हुआ मिस्टेक, तो उसमें शिकायत करते हुए, कंप्लेंट करते हुए अगर वो लेटर लिखेगा, तो उस समय अगर गुस्से से वहां पत्र लिखेगा तो क्या हो सकता है, एक तो अशिष्ट भाषा का प्रयोग वहां कर सकता है। क्या है उस स्थिति में, अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो ऐसे में क्या है, अशिष्ट भाषा का जो मतलब गालियां देते हुए से भी या फिर कुछ और बैड लैंग्वेज जो भी है उससे अगर वहां पत्र लिखेगा, तो उसका दूसरे व्यापारी पर क्या असर पड़ेगा, है ना। गलती तो कोई जानबूझकर नहीं करता, हो जाता है। तो ऐसे में उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, इसीलिए शिकायत पत्र लिखना चाहिए, ना कि वहां पर उन दोनों का संबंध ही बिगड़ जाए, ऐसे पत्र वहां पर नहीं लिखने चाहिए। तो ऐसे में क्या है, बहुत ही धैर्य, संयम, शांति से जो है पत्र को लिखना चाहिए। बहुत ही शांतिपूर्वक शिकायती पत्र लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं शिकायती पत्र लिखने के लिए कैसे यहाँ पर संदर्भ जो है आ सकते हैं। एक तो एक व्यापारी द्वारा दूसरे या व्यापारी या प्रतिष्ठान को लिखा जाने, कैसे लिखा जाएगा, एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को माल भेजने या फिर विलंब होने के गलत माल भेजने पर या फिर खराब पैकिंग आदि पर। एक तो क्या है, माल जो है भेजना जो है विलंब हो गया, मतलब अभी तक माल नहीं आया, बहुत समय जो है हो चुका है, समय पर जो है माल नहीं पहुंचा करके शिकायत करते हुए लिख सकता है, या फिर गलत माल भेज दिया है आप लोगों ने ऐसे भी, या फिर क्या है खराब पैकिंग खराब थी, इसकी वजह से क्या है हमें लॉस हुआ,
ऐसे करके भी आप जो भी हमें लॉस हुआ है तो उसका जो भी भरपाई है आप करो करके यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हुए शिकायती पत्र लिखना। वही दूसरा है, देखिए, एक व्यापारी या प्रतिष्ठान द्वारा रेल विभाग, लॉरी कंपनी या डाक विभाग या फिर अधिकारी का नाम लिखे जाने वाले पत्र। शिकायती पत्र के अनेक कारण हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक तो दो व्यापारियों के बीच में हुआ जो यहाँ पर हमने देखा, वही देखिए यहाँ पर एक संस्थान या फिर एक प्रतिष्ठान या फिर एक बड़े व्यापारी के जरिए जो है या तो रेल कंपनी, रेल गाड़ी के बारे में या फिर लारी कंपनी वालों को जो है पत्र लिखा जाएगा, जैसे कि रेल या डाक विभाग के असावधानी पर माल टूटा फूटा जाने पर, यहाँ खो जाने पर। देखिए, या तो क्या है, रेल में कुछ यहाँ पर पार्सल भेज रहे तो वहां पर उन लोगों की असावधानी के कारण जो है यहाँ पर क्या हो चुका है, माल जो है टूट फूट जो है हो चुका है। या फिर लारी में यहाँ पर भेजा था तो लारी कंपनी वालों को कहना है कि क्या है, जिस लारी में भेजा था तो उसमें कुछ माल जो है खो गए हैं या फिर वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है। तो ऐसे जो है मतलब पार्सल करते हैं ना, तो उस संदर्भ में अभी तक नहीं पहुंचा करके या तो रेलगाड़ी वालों को, रेल विभाग को शिकायत करते हुए पत्र लिखना, या फिर क्या है, कोई लारी कंपनी या फिर कैसे भी वहां पार्सल बेचते हैं ना, तो उन लोगों को यहाँ पर शिकायत करते हुए पत्र लिखना। तो ये जो है शिकायती पत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर एक नमूना जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाक अधिकारी के नाम शिकायती पत्र, पोस्ट ऑफिस के लिए यहाँ पर क्या है, शिकायती पत्र है। तो यहाँ पर प्रेषक है तो सेवा में है, प्रिय महोदय है, इस तरफ दिनांक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तारीख 12/1 को एक पंजीकृत लिफाफा यहाँ के रेलवे स्टेशन डाकघर की रसीद संख्या 930 द्वारा श्री गोपाल राव एडवोकेट राजाजी नगर फर्स्ट स्टेज बेंगलुरु के नाम भेजा था। मुझे उनके पत्र से ज्ञात हुआ है कि उक्त लिफाफा उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उस लिफाफे में महत्व के दस्तावेज है जिनकी आवश्यकता एक मुकदमे के सिलसिले में है। कृपया इस संबंध में शीघ्र कर उक्त लिफाफा उपरोक्त पते को पहुंचने की व्यवस्था करें। आशा है आपसे शीघ्र उत्तर प्राप्त होगा। धन्यवाद। यहाँ पर क्या है, डाकघर से मतलब कोई यहाँ पर पोस्ट जो है यहाँ पर किया गया है, मगर वो पोस्ट जो है अभी तक जिसको भी भेजना चाहिए यहाँ पर उसका एड्रेस है, तो ऐसे में वहां नहीं पहुंचा, उन्होंने मुझे पत्र लिखा है, तो वो जरूरी मुकदमे लड़ने के लिए जरूरी कागजात उसमें है। तो जल्द से जल्द जो है आप कार्रवाई करके वो जो भी यहाँ पर पत्र है या फिर जो भी यहाँ पर पोस्ट है उन तक पहुंचा दीजिए करके रिक्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर धन्यवाद, यहाँ पर भवदीय है। तो ये सदाशिव करके मतलब क्योंकि एक व्यक्ति ने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस को जो है पत्र लिखा है, क्योंकि एक व्यक्ति है इसीलिए यहाँ पर नाम है। तो ऐसे में क्या है, आप एग्जाम में लिखेंगे तो नाम मत लिखो, अबाका करके लिखिएगा। क्या लिखेंगे, अबाका करके यहाँ पर नाम लिखेंगे अगर ऐसे पत्र जो है आपको लिखने के लिए दे। तो ये रहे अभी पूछताछ संबंधी पत्र, आदेश संबंधी पत्र, फिर शिकायती संबंधी पत्र। नेक्स्ट क्लास में जो है आगे के जो भी पत्रों के प्रकार है, मतलब व्यावहारिक पत्रों के प्रकार है, उसे हम देखेंगे। धन्यवाद।